अच्छा, ये है कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो तुम्हारे इस जगह पे इसके अंडर में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। दैट इज टॉपिक जो है 4.2, ये वाला टॉपिक जो है 4.2 टॉपिक एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी का 4.2 टॉपिक। ये देखो यहाँ पे लिखा ना, यूनिक प्रॉपर्टी, दैट इज द वर्सेटाइल नेचर, दैट इज वर्सेटाइल नेचर, दैट इज वर्सेटाइल। हाँ अभी भेजेंगे। तो ये जो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, हाँ भी सब सेंड कर देंगे, सब कुछ सेंड करेंगे। थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, और तुम लोग अभी चाहते हो तो अभी सेंड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सेंड कर देते हैं। अच्छा, तो तुम लोग को फोटोज भी सेंड कर दिया। तो टॉपिक 2 एनसीईआरटी, उसमें जिसके पास, हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक है उसका पेज नंबर 62 है, पेज जो है 62, सब कुछ लिख दी, पेज जो है 62। तो वहां पे जो है ना वर्सेटाइल नेचर बोला जाता है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की यूनिक नेचर दिखाई देते हैं, और वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नेचर है, इसलिए वो तो वर्सेटाइल। ओके, तो पहला बात है कि द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने आंसर लिख दिया होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन, 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 इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये जो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना देगा, ऐसे बना देगा, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है ना, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला कितना होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बना है, कार्बन कार्बन ऐसा करके बहुत लेंथी चेन बन जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद के साथ बॉन्ड बना, सेल्फ, ओह एल लिखना था, सेल्फ लिंकिंग, LINKING, लिंकिंग प्रॉपर्टी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? कैटिनेशन। तो कार्बन ऐसे कंपाउंड है, सॉरी कार्बन ऐसे एक एलिमेंट है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। ओके, फिर कभी कभार तुम लोग को और भी कल हमने तुम लोग को एग्जांपल दिया था, सल्फर के पास भी होते हैं, सल्फर भी देखोगे, कल हमने एसिड बोला था ना, सल्फर 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 सल्फर, ये सब कनेक्टेड थे, एक सल्फर एक सल्फर, इसके अंदर भी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है सल्फर, लेकिन बहुत कम होता है, 8 तक जाके खत्म हो जाएंगे। ये जो है ना, और एक सल्फर डाल देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होता है। फास्फोरस होगा तो 4 तक समेट जाते हैं फास्फोरस का। इन लोग का कैटिनेशन प्रॉपर्टी लेकिन वेरी स्मॉल, बहुत कम दिखाते हैं। कार्बन तो चाहते हैं कितना भी अटैच हो जाएगा, 1000 भी अटैच हो जाएंगे, जिससे बनता है पॉलीमर। ये जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, अपने एटम के साथ जोड़ना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। और कार्बन वही चीज दिखाते हैं, इसीलिए क्या होता है? पॉलीमर बनता है, कार्बन पॉलीमर, जिस तुम लोग पॉलीथीन पढ़े हो, पॉलीथीन, जो कार्बन कार्बन इथीन, इथीन मतलब ऐसा होते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, फिर वो एक एक जोड़ते चला जाएगा, तो बन जाएगा पॉलीमर। तो बेसिक चीज क्या है तुम्हें ध्यान रखना है? प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम, अदर एटम्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड। जब फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एक के साथ जोड़ रहे, और मान लो तुमको कभी पूछा जाता है कार्बन छोड़ के और कौन प्रॉपर्टी दिखाते कैटिनेशन का, तो बोलोगे फास्फोरस दिखाते, सल्फर दिखाते, लेकिन इन लोग ज्यादातर नहीं दिखा पाते, 4 इसमें 8, और कार्बन लेकिन इनफाइनाइट बहुत ज्यादा दिखाते हैं। ओके बेटा, बात क्लियर हुआ? इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ बात बेटा? अच्छा लगा ना? ओके गुड। तो एक फोटो खींच देता हूँ और सेंड कर देता हूँ, और उधर वाला साफ कर देता
ओके, तुम्हारे पास फोटो भी पहुंच जाएगा, वीडियो भी हो जाएंगे, सब कुछ होगा। ओके गुड, ये हो गया। इसको अभी हम लोग साफ कर दें। ओके, नहीं तो नेक्स्ट वाले के लिए जाएगा नहीं। Carbon shows this property due to its small size. Due to its small size. Due to its small size. Small size के वजह से ये क्या करते हैं, कार्बन इस टाइप का प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ओके, और एक प्रॉपर्टी भी इसमें है, लेकिन तो उसको तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, ओनली इतना लिखोगे, कार्बन ये प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, बिकॉज़ सबसे अच्छे ही कार्बन है। ओके बेटा, क्लियर है? तो ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ये बात क्लियर हुआ? यस और नो? ये तुम्हारा बुक में शायद लिखा नहीं है। क्लियर बेटा? कार्बन shows its property due to its small size. Okay. And has the tendency to form strong covalent bond. Its small size and has the tendency to form strong covalent bond. ये दो चीज होता है, कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो पहले से तुम लोग जानते हो, और इसका स्मॉल साइज है तो इसीलिए वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ओके, तो दूसरा ये वाला बहुत इजी है, वैलेंसी ऑफ 4 इज कॉल्ड टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा, टी आर ए, टेट्रा वैलेंसी मतलब क्या है, कार्बन जो है ना बेटा, ये देख एक 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 एक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, कितने के साथ कनेक्ट होता है, बोलते हैं कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी। तो कितने का साथ जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4 के साथ जोड़ रहे हैं, तो 4 के साथ जोड़ेंगे तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, टेट्रा वैलेंसी। 4 के साथ जोड़ने वाले प्रॉपर्टीज जिसको क्या बोलेंगे, टेट्रा। मतलब क्या था देखो, मोनो मतलब 1, डाई, ट्राई मतलब 3, ये 2 ये 1, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा 6, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, हेप्टा ऑक्टा तो 7 8 नोना, और डेका, डेका मतलब कितना होगा, 10 हो जाएगा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका। ये जो है इसका भी फोटो तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ तक का फोटो सेंड कर देते हैं, नहीं तो जिन लोग को दिखाई नहीं दे रहे तो उन लोग क्या समझेंगे। अच्छा, तो यहाँ तक का भी फोटो हम सेंड कर रहे हैं, जितने पढ़ा रहे हैं उतना सेंड कर रहे हैं। तो साथ साथ तो बोर्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं तो देख भी सकते हो। ओके गुड, तो अभी ये जो हम तुमको बताया है इसको थोड़ा सा साफ कर देते। बेटा देखो मैंने तुमको फोटो सेंड कर दिया, फोटो सेंड कर दिया, फोटो बेटा वॉइस मैसेज करो, आवाज क्लियर नहीं है, वॉइस मैसेज करो, मैं तुरंत देख लूंगा, वॉइस मैसेज में हम तुमको बता देंगे क्या है। ओके, आप व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज करो, जो पूछ रहे हो आवाज क्लियर नहीं आ रहा माइक। अच्छा, इसमें ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, ये लिखा। और हमने बोला टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब 4 होते, तो तुम्हें कभी लगेगा 1 किसको कहते हैं, 2 किसको कहते हैं, 3 किसको कहते हैं। ओके, तो अभी तक नहीं आया, आ गया, सालों नहीं बढ़ती, आ गया। ओके,
ऐसी करके पूछोगे तो सही तो सुन ले। ये लिखा है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज and has the tendency to form। अब बेटा एक बार, अच्छा 9 को क्या लिखा, मैं लाइन समझ रहा हूं। नोना NON 9 डेका, ये जो है ना जिसे बोलते हैं नॉनेन। ओके, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नॉनेन, डेकेन है, ते है नॉनेन NONA। ओके, मोनो, डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, डेका, ऑक्टा, नोना, टेट्रा, दैट इज डेका। ओके, NON, ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हारा क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। कोई डाउट पूछा? अच्छा, दूसरा बात है कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड सोस क्या है टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, versatile nature, you can say unique nature। versatile nature जो यूनिक नेचर है, जो बहुत यूजफुल है। ओके, बहुत यूजफुल है, बहुत सारे कंपाउंड बनता है, सबके साथ बनाते हैं। versatile nature of carbon is due to catenation and tetra valency। ओके, ड्यू टू कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। बेटा ध्यान रखिएगा, इसके बाद ही सुबह तक तुम लोग का जो टिपुलेस वाले जो था ना, मैंने सोच रहा हूँ बेटा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं सुबह तुम लोग का इसका अपलोड भी कर देंगे, पक्का मिल जाएगा। उसमें लिखा होगा ओनली 10 साइंस लिखा होगा, नहीं तो ओनली लिखा होगा 10 मतलब 10 क्लास का सारे वीडियो है कल का। 10 क्लास लिखा होगा, नहीं तो 10 साइंस लिखा होगा। ओके बेटा, क्लियर? इसके अंदर जो भी लिखा मैंने, दिस आर ऑल क्लियर? ओके, फुल्ली क्लियर। ओके गुड, बहुत बढ़िया, चलिए।